बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताना है। क्वेश्चन आपके पास z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 42 आयोटा माइनस 3। तो इसे दोबारा कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 42 आयोटा माइनस 3। तो z इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। +1 आयोटा और -42 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये सॉल्व होंगे तो बन जाएगा हमारे पास -41 आयोटा साइन ग्रेटर वैल्यू की और -3 कॉपी हो जाएगा। अगेन z इज इक्वल टू, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अरेंज करके लिख देते हैं। -3 इसका रियल पार्ट बन जाएगा और -41 आयोटा इसके आगे तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसका रियल पार्ट हो गया हमारे पास -3 और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया -41 और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4 फॉर z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3z प्लस आयोटा और z प्लस 4 इससे डिवाइड हो रहा है, जबकि हमारे पास z की वैल्यू दी गई है। z हमें कहा जा रहा है कि आपको पुट करना है 3 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन में यहाँ 3 और z के बदले इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी z के बदले इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 और ब्रैकेट में हमने z की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा हम कर देंगे कॉपी और डिनोमिनेटर में भी सेम है, हम z की जगह लिख देते हैं 3 प्लस 2 आयोटा और ये +4 हमने कॉपी कर दिया। अब अगेन इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 3 9 प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 आयोटा और +4 ओपन हो गया। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखिए स्टूडेंट, ये बन जाएगा 9 प्लस और 6 आयोटा और 1 आयोटा प्लस होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 और 4 प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ तक करने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अभी रेशनलाइज नहीं हुआ तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसके लिए हमने लिख देते हैं बाय रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए 9 प्लस 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में 7 प्लस 2 आयोटा, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास प्लस साइन है तो 7 माइनस 2 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अगेन हम इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद हम ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 2 आयोटा से, फिर प्लस 7 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 2 आयोटा से। फर्स्ट वैल्यू उसके साथ ब्रैकेट कॉपी, फिर प्लस सेकंड वैल्यू और ब्रैकेट को कॉपी और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी से हम इसका फॉर्मूला बना देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू जो है हम यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 आयोटा पुट कर दी। अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा 9 7 हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 9 2 हो जाएगा 18 और आयोटा इसके आगे और प्लस 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 7 2 14 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 7 7 हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 2 2 4 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पर 63 को कॉपी कर लेते हैं और माइनस प्लस माइनस इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जब हम -18 और +49 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा +31 आयोटा साइन ग्रेटर वैल्यू की और -14 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 49 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 63 प्लस 31 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 14 1 जा 14 और डिनोमिनेटर में 49 और माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4। अगेन यहाँ तक करने के बाद 63 और 14 को हम एक साथ कर देते हैं और प्लस 31 आयोटा को हमने अलग कर दिया और डिनोमिनेटर में जब हम 49 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 53। अगेन 63 में जब हम 14 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 77 प्लस 31 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 53। अगेन इस 53 को दोनों नंबर्स के नीचे लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 77 अपॉन 53 और प्लस और ये बन जाएगा 31 अपॉन 53 और आयोटा इसके आगे। तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट हो गया 77 अपॉन 53 और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 31 अपॉन 53 और ये हो गया इसका आंसर।
तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो भी नंबर दिया जा रहा है आपको उसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 - 7 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है उसकी साइन को चेंज कर दिया जाए। तो ये +3 है, चेंज होकर हो जाएगा -3, और -7 आयोटा है तो प्लस होकर हो जाएगा +7 आयोटा, और ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसके लिए हम फॉर्मूला शो करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है a/a² + b² -b/a² + b²। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो नंबर है 3 - 7 आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3, -7, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 3, और हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी -7। अब हम अपने फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करके अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लेंगे। तो यहाँ हम a की जगह 3 पुट कर देते हैं, और a² का मतलब है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और b² का मतलब है यहाँ पर -7 का स्क्वायर, और कॉमा माइनस, और ये हमने -7 पुट कर दिया, ये माइनस, और b की जगह हमने -7 पुट कर दिया, और a² का मतलब है 3², और b² का मतलब है -7 का भी स्क्वायर। अगेन देखिए यहाँ तक करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 3 = 9, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49, कॉमा अगेन यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर भी बन जाएगा 9 + 49। तो यहाँ हमारे पास देखिए इसका आंसर आ गया 3/9 में जब हम 49 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 58, कॉमा और ये भी हो जाएगा 7/58। तो अब हम इसको आयटा फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया 3/58, और यहाँ कोई साइन नहीं, इट मीन्स के प्लस, और ये हो गया 7/58, और इसके आगे हम लगा देंगे आयोटा। अगेन इसको हम 3 + 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 58 को 1 टाइम लिख दें, तो ये बन गया इसका आंसर, और ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 2 है हमारे पास -2 + आयोटा, से कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास -2 + आयोटा। सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसका एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स के लिए हम दोनों नंबर की साइन चेंज कर देंगे। -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस साइन शो नहीं करेंगे, प्लस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। तो यहाँ हमारे पास नंबर है -2 + आयोटा। हम डायरेक्टली यहाँ से भी हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ a की वैल्यू बन जाएगी -2, और b की वैल्यू बन जाएगी, आयोटा के आगे सपोज 1 है तो हमारे पास b की वैल्यू होगी 1, और अगर आप चाहें तो उसको ऑर्डर पेयर में लिख लें कि इसका ऑर्डर पेयर होगा -2, कॉमा और आयोटा के आगे हमारे पास 1 सपोज होगा, तो हम यहाँ -2, 1 इसका ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को अगर पुट कर दें, a की जगह हम पुट कर देते हैं -2, और a² का मतलब है -2 का स्क्वायर, और b² का मतलब है 1 का स्क्वायर, और कॉमा माइनस, ये फॉर्मूले का हमने लगा दिया माइनस, और b के बदले हम 1 पुट कर देते हैं, और a² का मतलब है -2 का स्क्वायर, और b² का मतलब है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अगेन ये हमारे पास बन जाएगा -2, और यहाँ देखें माइनस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, और 1 1 = 1, और कॉमा ये भी हो जाएगा हमारे पास -1/4 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/5, कॉमा और ये हो जाएगा हमारे पास -1/5। तो अब हम इसको अगर आयोटा फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास बन जाएगा -2/5 -1/5, और आयोटा इसके आगे। तो अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 माइनस आयोटा, 1 हम इसके आगे शो नहीं कर रहे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, और ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बन गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास -2 और -5 आयोटा। तो यहाँ सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स हमारे पास बन जाएगा इसका -2 है तो +2 हो जाएगा, और -5 आयोटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास +5 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a/a² +
बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नंबर है हमारे पास -2 और -5 आयोटा। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बना दें तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 कॉमा -5। तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू बन जाएगी -2 और बी की वैल्यू बन जाएगी -5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए के बदले लिख देते हैं हम -2 और यहाँ ए स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर और बी का मतलब है -5 का स्क्वायर और कॉमा यहाँ फॉर्मूले का माइनस और ये 5 के आगे पहले से माइनस था हमारे पास और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अगेन यहाँ तक करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा -2 अपॉन अगेन देखें 2 2 4 माइनस माइनस प्लस और 5 5 25 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ हम लिख देते हैं 25 और कॉमा और यहाँ हो जाएगा अगेन माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस और ये सिंपल बन जाएगा 5 और यहाँ पर भी बन जाएगा 5 + 25। तो ये हमारे पास बन गया -2 अपॉन 29 कॉमा और ये हो गया हमारे पास 5 अपॉन 29। तो ये बन गया -2 अपॉन 29 और प्लस और ये हो गया 5 अपॉन 29 और आयोटा इसके आगे इसको हमने ऑर्डर पेयर से आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा -2 + 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 29 इसके आगे और ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये हो गया आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। ये है हमारे पास 1/2 + 3/2 और आयोटा। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2 है तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये जाएगा माइनस का 3/2 और आयोटा। ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला शो करते हैं। और वो है हमारे पास a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो हमारे पास नंबर था 1/2 + 3/2 और आयोटा। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिख दें तो ये 1/2 कॉमा 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है 1/2 कॉमा और बी की वैल्यू है हमारे पास 3/2। इन वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ए के बदले हम पुट कर देते हैं यहाँ 1/2 और डिनोमिनेटर में a², इसका मतलब है 1/2 का स्क्वायर और b² का मतलब है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर कॉमा और यहाँ माइनस फॉर्मूले का ही है और b का मतलब है हमारे पास 3/2 और डिनोमिनेटर में a² का मतलब है 1/2 का स्क्वायर और b² का मतलब है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। अगेन देखें ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 और 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस अगेन यहाँ पर 3 3 9 और 2 2 4 और ये भी हो जाएगा हमारे पास 9/4 कॉमा और अगेन यहाँ पर भी -3/2 कॉपी हो जाएगा और ये भी सेम है हमारे पास बन जाएगा 1/4 प्लस 9/4। अगेन 1/2 को हम कॉपी कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1/4 और 9/4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 + 9 हमारे पास सेम हो जाएगा और यहाँ पर भी -3/2 कॉपी हो जाएगा और यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा और 1 + 9 कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में 9 और 1 बन जाएगा 10/4 और कॉमा यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा -3/2 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास 10/4। को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1/2 जो है वो डिवाइड होगा हमारे पास 10/4 से और दूसरे पेयर में -3/2 जो है वो हमारे पास डिवाइड होगा 10/4 से। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है। तो अगेन 1/2 हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4/10 कॉमा और यहाँ पर भी -3/2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी बन जाएगा 4/10। कैंसिल कर देते हैं 2 1 * 2 2 2 * 4 अगेन 2 1 * 2 2 2 * 4 अगेन यहाँ पर 2 1 * 2 2 5 * 10 और अगेन 2 1 * 2 और 2 5 * 10। तो यहाँ देखिए ऊपर 1 बचा तो ये बन गया 1 और नीचे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 कॉमा यहाँ से -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और 1 5 हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1/5 -3/5 और आयोटा इसके आगे। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 1 - 3 आयोटा/5 और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 5 पे हमारे पास -4 + √7 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास बन जाएगा 4 - √7 आयोटा। -4 था हमने इसको प्लस कर दिया और +7 आयोटा था इसको -7 आयोटा कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। और फॉर्मूला है हमारे पास a/a² + b² कॉमा -b/a² +
b² प्लस नंबर है -4 प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बना दें तो -4 स्क्वायर रूट 7 ये इसका ऑर्डर पेयर होगा। तो a की वैल्यू है हमारे पास -4 और b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। a का मतलब है हमारे पास -4 अपॉन और a² का मतलब है -4 का स्क्वायर और b² का मतलब है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कॉमा। अब ये फॉर्मूले का माइनस और b के बदले हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 7 और डिनोमिनेटर में भी a² का मतलब है -4 का स्क्वायर और b² का मतलब है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। अगर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा -4 अपॉन 4 4 से हो जाएगा 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास +7 बचेगा कॉमा और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट 7 और डिनोमिनेटर में भी यहाँ बन जाएगा 16 + 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 अपॉन 16 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 23 और कॉमा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 अपॉन 23। तो इसको आयोटा फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा -4 अपॉन 23 और स्क्वायर रूट 7 अपॉन 23 और यहाँ हो जाएगा इसके आगे आयोटा। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 23 और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6 जो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास -3 और -4 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a अपॉन a² प्लस b² कॉमा -b अपॉन a² प्लस b²। तो हमारा नंबर था 3 + 4 आयोटा। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बना दें तो ये बन जाएगा 3, 4 और a की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 और b की वैल्यू है हमारे पास 4। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। a का मतलब है हमारे पास 3 और a² का मतलब है 3 का स्क्वायर और b² का मतलब है 4 का स्क्वायर कॉमा ये माइनस फॉर्मूले का और b का मतलब है हमारे पास 4 और a का मतलब है 3 का स्क्वायर और b का मतलब है हमारे पास 4 का स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास 3/3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 कॉमा ये -4 कॉपी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 3 9 और 4 4 16। तो ये बन जाएगा 3/25 कॉमा और ये हो जाएगा हमारे पास -4/25। अगेन इसको अगर हम आयोटा फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/25 -4/25 और आयोटा इसके आगे। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके लिख दें तो ये बन जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 25 और ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्लास की वजह से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।